शेयर करना चाहूंगा। ये यीशु मसीह किसके लिए आया है। यूहन्ना 8 को बहुत पॉपुलर कहानी को हम देखेगा। 8 1 से लेके 11 तक। जिसका पास बाइबल है वो अपना बाइबल खोले और उससे हम देखेगा। ये एक औरत का व्यभिचार औरत के द्वारा ये कहानी नहीं है। सच्ची में यीशु मसीह जब इस दुनिया में आते हैं उसी समय में ये होता है। वो यूहन्ना ने रिकॉर्ड दिया है, उसके बारे में हम लोग देखना है। अब सब जानते हैं दुनिया में बहुत धर्म है, लेकिन वो धर्म किसके लिए, हमेशा दिमाग में सोचना है। वो धर्म मेरा दादा है, उसको आप ये मत सोचना है। ये धर्म किसके लिए है, वो परमेश्वर किसके लिए है। जो आप नहीं मानते, जो आप मैंने मानते, वो परमेश्वर किसके लिए है। ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि आजकल तो सब खुला खुला हो गया। सब सोचने के लिए प्रभु ने ये दिमाग भी दिया है और हमारा सामने बहुत कुछ हो गया, खुला हो गया। इसलिए दिमाग खुलना चाहिए। परमेश्वर जो आप और मैंने हम जो मानता है नहीं हो, हमें दुनिया में जो धर्म सोचता है किसके लिए है। अब लोग पता हो जाएगा। थोड़ा दिन पहले मैंने एक थोड़ा से टीवी देखा है, वहाँ धर्म के द्वारा किसी ने किसी को हत्या किया है। ऐसे खबर आप लोग सुन रहे हैं कि आजकल किसी व्यक्ति ने दूसरा व्यक्ति को धर्म के द्वारा ने उसने क्या करते हत्या किया है और मारधर किया है। ये राजस्थान में, लेकिन पूरा मैंने नहीं देखते आजकल का। तब मेरा मन सोचता ये कौन क्या है, ये मार डालने के लिए, वो हमको मार डालने के लिए, हमको जीवन देने के लिए नहीं, हमको मदद करने के लिए नहीं, मार डालने के लिए वो आते हैं। कौन से धर्म है ये, मेरा दिमाग में सोचते हैं। मैं किसी का धर्म को नीचे नहीं देखता है, लेकिन मैं अपना आप दिमाग सोचना लगता है। ये क्या है, प्रभु के नाम में, जो भगवान का नाम में, परमेश्वर का नाम में, अल्लाह का नाम में, किसी का नाम में एक मनुष्य को जान लिया है। ये क्या है, दिमाग में मैं सोचते हैं। अब लोग भी सोचना जरूरी है। मेरा बात ध्यान से सुनना, ठीक। क्या है ये, हाँ ये परमेश्वर वो भगवान भी कोई भी नाम लेता है जो आप और जिसने मानते हैं, वो मानते किसके लिए मानते हैं, मार डालने के लिए, हत्या करने के लिए, दूसरा का दुख पहुंचने के लिए। ये हमेशा सोचना बहुत जरूरी है। सच्ची में आपने परमेश्वर को मदद नहीं कर सकते, समझ सकते हैं ना। मनुष्य ने परमेश्वर को मदद नहीं कर सकते। आप और मैंने किसी ने जिसको आप जो मानते हो, आप मदद, आपकी मदद जरूरी हो तो मैं 100% बोल सकता है वो भगवान, वो परमेश्वर गलत है। बहुत वेरी सिंपल है। जो भगवान हो, जो परमेश्वर भी हो, जो आप नहीं मानते, जो मैं नहीं मानते, मेरी मदद की जरूरी होगा तो वो मानने के लायक नहीं है। वो परमेश्वर किसके लिए हम देखना है। वो बात मैंने जो आप लोग के सामने पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना 8 1 से 11 हम देखिएगा। सुसमाचार यूहन्ना 1 से लेके 11 मैंने भी पढ़ना चाहूंगा। जिसका पास बाइबल है कृपया अब लोग अपना बाइबल देखिए। यदि थोड़ा उल्टा कुछ हो जाएगा तो आप लोग अपना मन में ध्यान से सोच के अपना क्या मैनेज करे। एक वचन जैसे लिखा, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गए। जैतून एक पहाड़ में गए और को बाद फिर मंदिर में आए। सब लोग उसके पास आए और वह क्या है बैठ कर उन्होंने उपदेश देने लगे। बैठ के उसने उस उपदेश को देने लगे। उसी समय में क्या हुआ, तब शास्त्री का मतलब उसी समय में जो मंदिर में ये क्या होता है, ये धर्म के बारे में लिखने वाला हर व्यक्ति में नहीं कर सकते। ये वो बहुत ऊंचा सोसाइटी है, वह सोसाइटी में बहुत ऊंचा जाति है। ये शास्त्री लोग और क्या है, फरीसी क्या होते, धर्म सिखाने वाला।
वो मंदिर में लोगों को बताने वाला क्या करना क्या ना करना, ये फरीसी है। एक तो शास्त्री और दूसरा तो फरीसी। हमेशा ध्यान रखना, ये फरीसियों को बहुत पहाड़ में बहुत पवित्र है, हर चीज को परमेश्वर से दिया है, दान क्या क्या होता है, उपवास करते हैं लोग। और दूसरा के सामने भी कोई हमारा एक टीचर ने तो बोला ये चलने भी ऐसे चलते हैं, ऐसे धीरे धीरे चलते हैं लोगों ऐसे बाहर में। ये बारिश क्या आजकल मैंने जो कभी कभी यहाँ में पादरी का फॉर्म मैंने पहना, ऐसे लोगों के पास क्या है फॉर्म भी है। और लोग ने बहुत इज्जत किया है, सोसाइटी ने इज्जत किया, ऊंचा दिखते हैं लोग। लेकिन वो फरीसियों को सच्चाई में अंदर में ऐसे कोई प्रेम नहीं है, खाली दिखाने उंगली ऐसे उठाने वाला है। समझ सकते हैं ना, ये लोग है क्या होता है। और एक स्त्री को लाया है, ये शास्त्री और फरीसियों ने एक स्त्री को लाया है। किसको लाया है? स्त्री को लाया है जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। ये क्या होते हैं, ये लोगों का नियम में व्यवस्था में क्या होते हैं, कोई व्यभिचार करेगा तो वो पत्थर मारना है, वो अपना कानून है, उसी अपना वो क्या धर्म की कानून है। समझ सकते हैं ना, कोई चोरी करेगा तो उसको मारना है, कोई हत्या करेगा तो उसको मारना है, कोई व्यभिचार करे तो उसको मारना है, मार देना है। ये धर्म का नियम है। समझ सकते हैं ना। कभी कभी देखो हर धर्म में कुछ होता है, ये आज तक ये क्या होता है, ये पूरा दुनिया में क्या धर्म में हत्या करना किसी ने नहीं मानता नहीं है, सब लोग ने इसको नहीं मानता है, ठीक है ना। यहाँ भी एक व्यभिचार जो पकड़ गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, यहाँ में यीशु मसीह को बिल्कुल नया शिक्षा देने वाला। हमेशा फरीसी और यीशु मसीह को लड़ाई होते रहते हैं। ये बाइबल का आप लोग पढ़ेगा तो हमेशा फरीसियों शास्त्रियों ये यीशु मसीह के साथ लड़ाई करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने अलग व्यवस्था, अलग कहानी, अलग नियम बता रहे हैं। ये यीशु मसीह ने लोगों को मन को भी जानता है, इसलिए लोगों को कभी कभी डांटा है। ऐसे क्या होते क्या बोलते उसको कब्र, वो पहाड़ में जो चिन्ह मतलब सफेद है अंदर में हड्डी है, ऐसे कभी लोगों को बोलते हैं, इसलिए लोग बहुत गुस्सा है। ये यीशु मसीह सिर्फ बाहर नहीं देखते, ये मन भी देखता है, मन को भी सोचता है। समझ सकता है ना। इसलिए लोगों का हमेशा फरीसी और यीशु मसीह हमेशा लड़ाई होता है बातों में। और ये क्या होते हैं, ये यीशु मसीह के पीछे भीड़ चलते हैं जाते हैं, तब ये फरीसियों को भी गुस्सा होते, क्यों उसका पास आप लोग जाते हैं, ये गलत रास्ता आप लोगों को लेते, ऐसे क्या होते उसको ऊपर ब्लेम लगाते हैं लोग ने। और उस इसी वक्त में भी क्या होता है, वो यीशु मसीह का पास लेके आया है। फरीसियों और स्त्री लोग ने एक स्त्री व्यभिचार स्त्री को यीशु मसीह के पास लेके आया है। समझ सकते हैं ना। यीशु मसीह से खड़े हो जाएगा, नहीं होगा तो बैठेगा, उसके सामने एक और लेके आया है। और लोगों को कानून का व्यवस्था के अनुसार ये लड़की ये औरत को पत्थर मारना चाहिए, लेकिन इन फरीसियों ने उसको पत्थर नहीं मारा है, यीशु मसीह का फैसला के लिए लेके आया है। इन लोगों का दिमाग है ये यीशु मसीह भी नहीं बचेगा और क्या है औरत भी नहीं बचेगा, दोनों पकड़ने के लिए ये लोगों का दिमाग है, फरीसियों का दिमाग है। और उसने ऐसे करके यीशु से कहा, हे गुरु, गुरु तो बोलते हैं लोग ने भी यीशु में, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ गए हैं, ये और जो हमारा आपके सामने ये व्यभिचार करके हम पकड़ के आपके सामने लेके आया है, व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दिया है
ऐसे वाला के लिए आज्ञा दिया है कि ऐसे सृष्टियों पर पत्थरवा करें। देखो, ऐसे औरतों पत्थर मारने के लिए ऐसे व्यवस्था और आज्ञा है हमारा। और क्या अतः तू इस सृष्टि के विषय में क्या कहते हैं? लोग ने पूछने लगे यीशु मसीह को। यहाँ में एक व्यवस्था है, यहाँ में एक क्या है, आज्ञा है। वो आज्ञा के अनुसार मान लो यहाँ में एक किताब है, ठीक है, ये व्यवस्था का किताब है। मान लो ये अभी तो सच्ची में तो बाइबल है, ये व्यवस्था का किताब है। यहाँ में आज्ञा सब लिखा, कैसे करना, चोरी करने वाला कैसे उसको ऊपर करना, और किसी को हत्या करने वाला कैसे, किसी ने एक दूसरा को जानवर को कुछ मार डालेगा कैसे होना, ये सब कानून लिखा है। यहाँ में लिखा है, उसी कानून का व्यवस्था का किताब में, पुस्तक में ऐसे लिखा है, कोई व्यभिचार औरत को पत्थर मारने के लिए पत्थर है। वो ये फरीसियों लोग ने बोले हमारा किताब के अनुसार ऐसे है, आप क्या सोचते हैं? यीशु मसीह को पूछने लगे। समझ सकते हैं ना, बहुत आसान है। और उन्होंने उसको परखाने के लिए यह बात कहती ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। देखो, मैंने शुरू से बोला है, ये फरीसियों ने भी यीशु मसीह को पकड़ना चाहते हैं। यदि ये बात ये शुरू से मूसा का द्वारा व्यवस्था है, उसने नहीं मानेगा तो ये गलत है। समझ सकते हैं ना, लोगों का दिमाग में ये है, यदि यीशु ने ये बोलेगा ये पत्थर मत मारो बोलेगा तो इसका मतलब यीशु ने ये मूसा का व्यवस्था को नहीं मानता है, इसलिए यीशु को गलत शिक्षा दिया है। इसको मौका दूं के उसको पकड़ने के लिए ये बात हुआ है। आगे हम देखेगा। परंतु उसके यीशु मसीह पर दोष लगाना चाहते लोग ने, लेकिन यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगे। कुछ नहीं बोले, मुंह नहीं खुला यीशु मसीह को। या और स्त्री एक औरत व्यभिचार और बैठे है, यहाँ भी फरीसियों और क्या है शास्त्रियों साथ में, और दूसरा में क्या है यीशु मसीह। 3 पार्टी वहां पे, समझ सकते हैं ना। सबसे बड़े पार्टी वहां पे कौन है? फरीसियों और शास्त्रियों को, और बीच में कौन है? स्त्री, वो औरत है और व्यभिचार औरत है, और दूसरा सामने, उसके सामने यीशु मसीह। लोगों ने पूछने लगे ये कैसे करना है। तब यीशु ने कुछ नहीं बोला है, वो नीचे देख के उसने उंगली में ये क्या है, भूमि पर कुछ लिखा है। बाइबल में तो नहीं लिखा है, क्या लिखा है वो क्या होता है, ये से लिख के लोग ने इंतजार किया है। गुरुजी मुख पर क्या आया है? पत्थर मारने के लिए है क्या? वो मुख से क्या निकलेगा? लोग ऐसे इंतजार किया है। कई लोग ने तो बोले हैं, लोग का हाथ में पत्थर भी है। समझ सकते हैं ना, पत्थर ऐसे पकड़ के इंतजार किए, तब मारने के लिए बोलो, तुरंत मारने के लिए, ठीक है ना, ऐसे इंतजार किया है। लेकिन यीशु मसीह कुछ नहीं बोले। उंगली पर ये भूमि पर उंगली में भूमि पर लिखने लगे, और जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उससे कहा। लोग ने बार बार पूछते कैसे करूं, ये औरत के ऊपर क्या करूं, कैसे करूं, जल्दी बताओ। हो सकता है ऐसे लोग ने पूछने लगे, और सीधे होकर उनसे कहा। लोगों का तरफ को देखा, किसका तरफ? औरत का तरफ नहीं, फरीसियों का तरफ को देख के ये यीशु ने अपना मुंह खुलना शुरू किया।
सच्चाई में तो औरत की तरफ से बोलना चाहिए, लेकिन उसने सीधे फरीसियों की तरफ से देख के उसने मुंह खुला है। क्या बोले? तुम में जो निर्दोष पाप, तुम में जो निर्दोष पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। बढ़िया है। औरत के ऊपर कुछ नहीं बोला है। जिसने जो पत्थर मारना चाहे तो लोगों की तरफ से देख के यीशु मसीह ने क्या बोला है? तुम में जो निर्दोष पाप। ये नहीं बोले कोई व्यभिचार नहीं करते, नहीं बोले। समझ सकते हैं ना? कोई व्यभिचार नहीं करते नहीं बोला है, कोई चोरी नहीं करते नहीं बोला है। निर्दोष पाप मतलब क्या है? निर्दोष पाप, निष्पाप, जिसको पास पाप नहीं है, जिसको अंदर में कोई गलत नहीं है, बढ़िया है। समझ सकते हैं ना? यीशु मसीह कितना ज्ञान है, लोगों को मन को देखते हैं, लोगों को अंदर में क्या होता है ये उसने जानते हैं। यदि हम अमोसी हो जाएगा यीशु मसीह, ऐसे आपका मूसा का किताब में लिखकर उसको मारना चाहिए, ऐसे बोल सकते हैं ना अमोसी है। लेकिन यीशु मसीह जानते हैं ये औरत का एक गलती है, एक उसने गलती क्या है? व्यभिचार। लेकिन जो खड़े हो फरीसियों को व्यभिचार नहीं किया है, लेकिन कुछ तो गलती हो जाएगा। निर्दोष पाप नहीं है, लोग बिना पाप नहीं है। यीशु जिसने जो पकड़ना चाहते लोगों को उसने पकड़ लिया। समझ सकते हैं ना? फरीसियों और ये शास्त्रियों ने यीशु मसीह को पकड़ना चाहते और ये औरत भी दोनों पकड़ना चाहते, लेकिन यीशु मसीह ने लोगों को क्या कर दिया? पकड़ दिया। कैसे कहा है ना? यीशु ने लोग को पकड़ लिया, क्योंकि उसने बोला तुम में जो निर्दोष पाप, बिना पाप हो वही पहले उस पर पत्थर। आप सब बोले मेरा पीछे, तुम में जो निर्दोष पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। किसने मारेगा? कौन है बिना पाप जिसको अधिकार है उसको बर्बाद करने के लिए? ना धर्म का गुरु, समझ सकते हैं ना? ना संसार में इतना धर्म है, उसको गुरु कोई बिना पाप नहीं है, इसलिए किसी के ऊपर लोग ने अधिकार नहीं है। सिर्फ एक व्यक्ति वो निर्दोष पाप है, जिसका पास पाप नहीं है उसको अधिकार है, वो यीशु मसीह। आमीन। वो यीशु मसीह कौन है फैसला करने वाला सच्ची में इसी संसार में? हो सकते आप इस तरफ कुछ बड़ा हो सकते, ऐसे अमोस लंबा हो सकते, में थोड़ा सा होते, लेकिन बहुत बड़ा है। इस तरफ नापेगा तो है ना? खाली एक हम नहीं नाप सकते, चारों तरफ नापते यीशु मसीह ने। समझ सकते हैं ना? ये कोई किसी के पास अधिकार नहीं है हमारा ऊपर फैसला करने के लिए। एक व्यक्ति निर्दोष पाप है, उसका नाम यीशु मसीह है। आमीन। वो ने औरत को बचाया है। कोई इस औरत को बचाने के लिए दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि पापी के ऊपर पापी लोग ने कुछ करेगा। समझ सकते हैं ना? पापी और पापी दोनों कैसे बचेगा? समझ सकते हैं मेरा बात? क्योंकि वो औरत भी पापी है, गलत किया है, जो वो पकड़ने वाला भी पापी है। ये दोनों में फैसला होगा तो कैसे बचेगा? लोगों को भी नहीं बचेगा, औरत भी नहीं बचेगा। पापी के बीच में कोई उद्धार की रास्ता नहीं है, बचने के रास्ता नहीं है। समझ सकते हैं ना? ये कितना बड़ी बात है। और फिर झुक कर भूमि पर उंगली से लिखने लगे। इसे बोलने के बाद सबसे जिसका कोई बिना पाप है पहले पत्थर मारे। खाली उसको बोल के
फिर नीचे देखा है, मैं हो ऐसे देखते रहो, मारो। अरे कुछ राम बाबू क्यों नहीं मारे, मारो हैं। और भाई सिंह कौन से सिंह है वो, आप मारो, ऐसे बोलूंगा मैं तो है, इंतजार करूंगा, मारो ना अमोस मारो, मैंने बोलूंगा जको मारो ना, कहा है आपका पत्थर। लेकिन यीशु मसीह लोगों को भी नहीं देखते नीचे, क्योंकि सच्ची में यीशु ने लोगों को भी बहुत बहुत दया किया है, प्रेम किया है। हम हो जाएगा तो आप लोग कैसे, ये औरत का पकड़ है, आप लोग भी कुछ नहीं है, हम लोग भी मारना चाहिए क्योंकि आपका पास भी पाप है, मैं बोलूंगा। लेकिन यीशु ऐसे नहीं बोले, चुप से नीचे दिखा, दोबारा भूमि पर उसने गिरने लगे। परंतु वे यह सुनकर 12 से लेकर 4 तक, वहां पे 12 से यीशु मसीह का मुख से वो क्या बोलते, तुम में से कोई भी बिना पापे पहले पत्थर मारो। इसके सुनकर क्या है, 12 से लेकर 4 तक एक एक करके निकल गए। इसका मतलब लोग का मुख में नहीं बोलते मैं पापी हूँ, लेकिन लोगों का एक्शन में बोला मैं क्या बोला, एक्शन में पापी हूँ। लोग का मुख से नहीं बोला है मैं बिना पाप है, लेकिन सब धीरे चुप से शर्म में लोग 12 से लेके 14 तक निकल गए। इसका मतलब यीशु ने लोगों को नहीं बताया अब लोग पापी है, अपना आप ये महसूस हुआ है हम भी पापी है। कभी कभी हम लोग भी होते हैं ना ऐसे, मुंह में तो बोलना नहीं चाहते, लेकिन अंदर में तो हम मानते हैं हम क्या है, पापी है। हम सब पापी है, पादरी भी क्या है, पापी है। इसलिए मैं कोई सहायता मेरे को जरूरी है। जिसने अपना पाप महसूस नहीं करेगा, जिसने अपना पाप नहीं मानेगा, तो कभी कभी सहायता नहीं मांगेगा। समझ सकते हैं ना, सही है ना, मैं गलत बोलते हैं? जिस दिन आपने क्या होते है अपना पाप अपना कमजोरी महसूस करेगा, मानेगा, उस दिन सहायता आप ढूंढेगा। ये सब पूरा दुनिया में ये धर्म सहायता मांगने के लिए कोशिश करता है। कहाँ जाते हैं लोग सहायता मांगने के लिए, अलग अलग रास्ता में लोग सोचता है यहाँ जाऊंगा तो अच्छा लगेगा, वैसे डॉक्टर में हम जाते हैं। मैं उदाहरण के लिए, ये परमिशन तो नहीं ले, हमारा भाई अमोस का बेटा है ये, अब सब दुआ करना ये समा, अच्छा ये लकीर नहीं कर पाते, वो समा पे ना लड़का, वो कहा कितना डॉक्टर के पास चल गया लोग ने, यहाँ एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर नहीं कर पाते, यहाँ क्योंकि अभी ये मदम एस्टर और अमोस ये जानते हैं हमारा बेटा का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम जान के उसी प्रॉब्लम ने अलग अलग डॉक्टर के पास लिया है। समझ सकते हैं ना, ऐसे मनुष्य हम पापी है, हम कमजोरी है, मेरा अंदर में कमजोर है, मैं अपना खड़े नहीं हो सकते, मैं अपना आगे नहीं जानता है। बहुत कौन है कल क्या होना, कौन कौन जानते हैं? रात कल क्या सब्जी खाएगा, अरे सब्जी तक तो जानना चाहिए। सुमन जी 2023 जुलाई 3 तारीख में क्या हो जाएगा? नहीं पता। अरे क्यों नहीं, शाम में क्या हो जाएगा, बारिश आएगा नहीं आएगा, कौन कौन बता सकते हैं? कोई पता होगा तो हैं? मैं तो जानते हैं बारिश नहीं होगा तो हो जाएगा। सच्ची में देखो, कल क्या होना है, आपका परिवार में क्या होना है, ठीक है ना, शाम क्या होना है। मनोज जी, अरे बहुत बढ़िया आप, कल सुबह क्या हो जाएगा, कल सुबह क्या सब्जी खाएगा आप लोग? मनोज जी कुछ नहीं जानते हैं? अरे
सब्जी तक भी नहीं जानते, बीबी को पूछो। देखो हम आगे कुछ नहीं जानते। जब ये हम मदद जरूरी है, सहायता जरूरी है, हमारा कमजोरी को जानना जरूरी है। समझ सकते हैं ना? ये प्रॉब्लम क्या होते हैं, हमारा कमजोरी को हम लेना नहीं चाहते, मानना नहीं चाहते, इसलिए गमन से हम बात करते हैं। जिसको गमन है वो कुछ नहीं जानता है। समझ सकते हैं ना? तब हम पता हो जाएगा कल के लिए क्या है हम नहीं जानते हैं। हमारा घर, हमारा जीवन कल क्या हो जाएगा हम नहीं जानते हैं। जब आपने पैसा के लिए कितना मेहनत किया है, काम किया है, मेहनत किया पसीना के साथ, कल के लिए, अगले साल के लिए, बच्चों के लिए, लेकिन आपने नहीं जानता है। लेकिन क्या होना नहीं जानते हैं, लेकिन आप पता हो जाएगा तो आपका जीवन में क्या हो जाएगा। खाली पैसा कमाने में क्या है, आपका कमजोरी पता हो जाएगा तो उसके साथ साथ प्रभु को भी ज्ञान देगा, समय भी देगा। समझ सकते हैं मेरा बात? खाली पैसा नहीं है। अच्छा, कल एक मेरा दोस्त है, वो थोड़ा बड़े सरकारी काम करते हैं, मेरे से फोन किया है जब मेरा मीटिंग में उसका पहले, पादरी थोड़ा मेरे को जल्दी ऑफिस में रहते, कोई ये क्या होते इंश्योरेंस क्या बोलते हैं, बीमा करने वाला आया है 75 साल के लिए। ये मैं अभी 60 होने वाले 55 या 75 के लिए कुछ बीमा करने वाला आया, मैं लूं नहीं लूं? उसने मेरे को पूछा है, अरे इतना इमरजेंसी में मैं क्या जानते 75 में आप क्या हो जाए क्या ना हो जाएगा। देखो वो भी मैंने बोल के, अरे अच्छा पादरी मेरा मन में अभी मैं रुकूंगा, आगे नहीं जानते क्या होना है। मैंने पूछे, ये आप जब नहीं मरेगा तो वो पैसा वो पास मिलेगा? मैंने बोले वो तो नहीं है। अब मरेगा नहीं मरेगा जानते, वो नहीं जानता है, इसलिए सबसे अच्छा प्रभु से आप इंश्योरेंस करो, मैंने बोला है। उसने अभी रुक गया। मैं क्या बोलना चाहते, ध्यान से सुने मेरा बात। आप नहीं जानते ना मनोज जी, अगले साल क्या हो जाएगा नहीं जानते ना, लेकिन अगले साल के लिए आपने कितना मेहनत करता है, परेशान करते हैं। सही है मेरा बात? कल के लिए कितना हमने मेहनत करते हैं, जितना हम मेहनत करके परमेश्वर को हम छोड़ता है, उसको ध्यान नहीं देता है, हमारा कमजोरी हम नहीं जानता है। जिसने अपना कमजोरी जानेगा उसने प्रभु की मदद मांगेगा। इसलिए ये मेरा सबसे पहले मैसेज ये है, जानो आप कमजोरी है, जानेगा हम कमजोरी है, बिना प्रभु में हम कुछ नहीं है। जिसका पाप भी अपना पाप मानता है, लोग ने मदद ढूंढता है। यहाँ में सब लोग जानते हैं, अपना एक्शन में ये बताते हैं मैं पापी हूँ, क्योंकि बर्फ के छोटे तक एक वहां पे क्या करते हैं, ताली बजाया क्या करते हैं, निकलता है शर्म से, ऐसे यीशु मसीह शुरू देखता है, ऐसे लोग ऐसे निकलेगा, क्योंकि महसूस होगा मैं भी पापी हूँ, इस औरत के ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है, मैं भी पापी हूँ, ये जान के लोग वहां चले गए। ये औरत किसने बचाया है? कौन है? किसने? कोई धर्म इसको नहीं बचाएगा, ऐसे औरत को दुनिया में उसके लिए किसी जगह 1 इंची जगह भी नहीं है इसको बचाने के लिए। सिर्फ एक व्यक्ति है, यीशु मसीह ने बचाया है। आमीन। सिर्फ यीशु मसीह ने बचाया है। किसी धर्म में ऐसे औरत को, ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए जगह नहीं है, कोई व्यवस्था। सिर्फ यीशु मसीह का मुख से जो निकला वचन ने उसको, ये नहीं औरत भी बिना पाप नहीं है,
वहाँ जो फरिश्तों की बिना पाप नहीं है, लोग दोनों की पाप ही है। कोई वचन निकले, कोई वहाँ पे रास्ता नहीं, सिर्फ यीशु मसीह का मुख से जो वचन निकला है उसने ये औरत को बचाया है। कितना बड़ी बात है। यीशु अकेले रह गए और सृष्टि वही बीच में खड़ी रहे हैं। पहले तो 3 पार्टी है, अभी सिर्फ 2 पार्टी बच गया। कौन कौन है? यीशु मसीह और औरत सिर्फ। कभी कभी केस होता है, औरतों में होता है, क्या होता है, कैसे ऊपर भी दिखने के लिए करूंगा, शर्म आ जाऊंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे पिघल के हैं। और लोगों को निकल गया, फरीसियों को निकल गया, अभी 12 गुरु अभी है। यहाँ निकलने के बाद ये क्या बोलेगा समझ सकते हैं ना? है अभी तो यहाँ उस स्त्री से खतरनाक यहाँ पे है। कौन है वो? यीशु मसीह। लोग ने भी बोले, गुरु बोलते हैं, फरीसियों का गुरु अभी सामने है, चुप से नीचे इतना बात भी नहीं बोलते। वो फरीसियों और शास्त्रियों को चल गया। अभी औरत के लिए एक समस्या है। क्या है? अभी तो 2 खाली 2 होगा, वहां में कोई वोट नहीं लेगा। वो गुरुजी क्या दोबारा क्या बोलेगा? इतना पावरफुल लोग भी भगाएगा तो उसने मरे जाओ बोलेगा तो वो भी मरे जाएगा। ये इतना है, इतना डर के वो दोनों यहाँ खड़े हैं। तब यीशु मसीह क्या हुआ? फिर क्या होता है? बीच में खड़ी रहे। 10 में यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए जो आपको पकड़ते हैं? लोग कहाँ हो गया कि किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? यीशु ने पूछने लगे ये औरत से, नारी कहाँ हो गए इन लोग जिसने आपको पकड़ा है? लोग ने आपको पत्थर नहीं मारा है क्या? लोग ने आपको नहीं पत्थर नहीं मारा है? कहा है लोगों का पत्थर? यहाँ तो बच गया, लेकिन यहाँ अभी क्या हाल आएगा? ये इंतजार करते औरत है ना, कहाँ हो गया? लोग ने आपको दंड की आज्ञा नहीं दिया है, लोग ने आपको दोषी नहीं ठहरा है, क्या है? अरे पकड़ा है, ये विचार आपने किया, लोग ने पकड़ा आंखों में, अभी क्या हो गया? लोग ने आपको दोषी नहीं ठहरे। ये तो मिरेकल है ना? मिरेकल है ना? ये पहले लोग ने पकड़ा है, अभी दोषी नहीं ठहरा है। ऐसे है। अमोस मेरे को पकड़ा है, मान लो उदाहरण में पुलिस में लिया है ना, पुलिस में लिया है मेरा ऊपर कुछ होने के लिए, तब उसको पूछने के लिए उसको भाग गया। जिसने मेरे को पकड़ा वो भाग गया तो मैं क्या हो जाएगा? जिसने मेरे को चोरी बोला, जिसने पकड़ा है वो भाग गया तो किसने मेरे को दोषी ठहराएगा? दोषी ठहराने वाला भाग गया। किसने भगाया है? परमेश्वर ने। यीशु मसीह अपना मुंह कहाँ हो गई है? इसने पूछने लगे, उस पर कोई दोषी नहीं ठहरा है, कोई अदम की आज्ञा नहीं किया है। इसने पूछा औरत को क्या हो जाएंगे? तो भाग गया, चल गया, लेकिन इसका उसका मुख में क्या हो जाएगा? ये फिर उसने इंतजार किया। सबसे बड़ी गुरु अभी क्या बोलता है हम देखेंगे। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने इन लोगों में तो मुझ पर दोषी नहीं ठहरा, मतलब लोग ने दंड की आज्ञा नहीं दिया है, लोग ने मुझ पर ये पत्थर नहीं मारा है। यीशु ने कहा, मैं भी उस पर दंड की आज्ञा नहीं देता। आमीन। किसने बोला है?
शिशु ने, मैंने भी आपको दान की आज्ञा नहीं देते बेटी, मैं जानते आप कितना कमजोरी है। यहाँ पे धन की आज्ञा के लिए मैं नहीं आया है, आपको बचाने के लिए। आमीन, हालेलुया। यीशु ने क्या बोला है? हाँ बेटी, मैं जानते आप बेविचार है, लेकिन मैं आपको धन की आज्ञा देने के लिए नहीं आया हूँ। मैं जानते आपका कमजोरी है, आपकी कमजोर जानते हैं, आप पापी है जानता है। यतीम में यहाँ पे नहीं आएगा तो आप नहीं बचेगा, इसलिए आपको बचाने के लिए मैं यहाँ आया है। मैं हो जाऊंगा तो बोलूंगा जा फरीसियों के पास धन्यवाद दे दो, क्योंकि उसने मेरे पास ले आया, मैंने बोलूंगा। समझ सकते हैं ना कितना बड़े बात है? और मैं भी तुझ पर धन की आज्ञा नहीं देते, जा और ये आज्ञा दिया है, आप बच गया, मैंने आपको बचाया है, लेकिन जा फिर पाप ना करना। अभी तो अब पश्चाताप करो, बार बार इसमें दोबारा जाएगा तो फिर पकड़ते रहेगा, इसलिए आज आप रास्ता बदलो, मन बदलो, पश्चाताप करो। कोई व्यक्ति यीशु मसीह को मानेगा, उसने अपना मन बदलना चाहिए। यीशु मसीह ने बोला मैं सच्चाई जीवन मार्ग भी बोलते ना, मार्ग हूं, इसलिए रास्ता बदलना जरूरी है। मसीह का मतलब रास्ता बदलना। कोई व्यक्ति यीशु मसीह को मिले, उसने अपना मार्ग बदलते हैं। पतरस लोग ने मिला है, मार्ग बदलता है। समझ सकते हैं ना? मत्ती ने मिला है, मार्ग बदलता है। जकाई ने मिला है, मार्ग बदलता है। सब लोग जिसने यीशु मसीह को मिलेगा, मार्ग बदलता है। मार्ग नहीं बदले तो आपको नहीं बदल पाएगा। जीवन और मार्ग एक ही है। भाई बहन लोग, मार्ग बदलना ठीक है, पछताव, वो पास आना, बदलना, इसलिए बोले फिर पाप ना करना। लुका 19:10 में क्या लिखते हैं? क्योंकि मनुष्य के पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनको उद्धार करने के लिए आया है। आमीन। यीशु मसीह आया है उद्धार देने के लिए, आपको मदद करने के लिए। कितना पापी हो, हजार आप गलत भी कर सकते हैं, पाप भी कर सकते। भाई बहन, एक रास्ता है आपके लिए, यीशु मसीह आपको माफ कर सकता है। दुनिया में किसी ने आपको माफ नहीं करेगा, कोई किसी का पाप माफ करने के अधिकार नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति है, उसका नाम यीशु मसीह है, उसने आपको माफ करने के लिए आया है। योना 1 पहला योना 3:8 में क्या लिखते हैं? परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान की कामों को नष्ट करने के लिए। यीशु मसीह आया है धर्म बदलने के लिए नहीं बोला है। क्या बोले? सबसे पहले उद्धार देने के लिए, खोए हुओं को ढूंढने के लिए और उद्धार देने के लिए, और शैतान का कामों को क्या करना? नष्ट करने के लिए। ये क्या होते हैं? ये धर्म बदलने के लिए नहीं, धर्म देने के लिए नहीं, जीवन देने के लिए। तीतुस 2:11 में, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। और रोमियो 8:23 में क्या लिखते? क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की फल क्या है? मृत्यु है। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारा यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यीशु मसीह में जीवन है। भाई बहन लोग, ये वचन है, इसी वचन को मैंने भी ग्रहण किया है। उसने मेरा पाप माफ किया है, मेरे को बचाया है, इसलिए आप लोग का पास आया है। वो सुसमाचार आप लोग को बताने के लिए आया है। भाई बहन लोग, आप भी आपके समाज किसके पास आएगा? आप
आप पापी हो बस तो सिर्फ एक जगह पे है, अकेले बचने के लिए यीशु मसीह के पास। हम अपना कमजोरी को जानना जरूरी है। दो तरह के अभी मैं आप सबको बताना चाहूंगा। अब लोग मेहनत करो, काम करो, लेकिन भविष्य आप नहीं जानते, अब कमजोर है। यदि आप कमजोर हो तो मदद मांगो कहां से? किसे मदद मांगने? पादरी से? किसका पास? परमेश्वर से। इसलिए भाई बहनों, कितना भी आप मेहनत करेगा, पैसा कमाने, खाने के लिए, कल के लिए, परसों के लिए, आपके बच्चों के लिए, लेकिन ये सब अपना कमजोरी को जाने, प्रभु से दूर मत जाना। उसको मदद 24 घंटे आपको जरूरी है। वैसे हवा 24 घंटे हम जरूरी है, वैसे ही परमेश्वर का मदद, उसका अनुग्रह 24 घंटे हम उसको जरूरी है। पापी लोग को उधार देने के लिए यीशु मसीह किसी धर्म में आपको नहीं बचेगा। मार देने के लिए नहीं आया है, आज्ञा देने के लिए नहीं आया है, आप और मेरे को उधार देने के लिए, बचाने के लिए आया है। ये हम जानना है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है हमारा राम विलास को मैंने पूछे, भाई साहब जब आप मसीह में आए, आपका माँ बाप, आपका भाई लोग ने क्या बोला है? लोग ने मेरे को बोला है क्यों आपने धर्म बदला है? हमने क्या जवाब दिया है? उसने बोला, मैंने जवाब दिया धर्म नहीं बदला है, मैंने मन बदला है। यीशु मसीह उसने पाया। ठीक है ना भाई बहन लोग, यीशु मसीह आपके लिए, आपको बचाने के, हमको बचाने के ये सुसमाचार है। प्रभु आप सब पास है। आमीन। का